All right, so welcome to our YouTube channel Studies on Academy और welcome to our series जिसका कि नाम था मास्टरी इन इंटीरियर डिजाइनिंग। सो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या चीज देखी थी हमने पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में देखा था स्पेस प्लानिंग के बारे में। क्या चीज के बारे में देखा था हमने? स्पेस प्लानिंग के बारे में। आज का वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? जोनिंग एंड लेआउट प्लानिंग के बारे में। किसके बारे में? जोनिंग एंड लेआउट प्लानिंग के बारे में, जिससे फंक्शनल, कंफर्टेबल और स्मार्ट लेआउट बनता है। किस चीज से? जोनिंग से। ये आज हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं हम आज? कि फंक्शनल, कंफर्टेबल और स्मार्ट लेआउट कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। सबसे पहले नो यू इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल। मेरा प्रोफेशन है सिविल इंजीनियर। टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 3 साल। जस्ट जान लिया मेरे बारे में, बस अब कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। अब सीधे टॉपिक पे आ जाओ। जोनिंग। जोनिंग क्या होता है? द इंटेंशनल डिवीजन ऑफ स्पेस। मतलब कि जो स्पेस में हम इंटेंशनली डिवीजन क्रिएट करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरियाज, इनटू डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरियाज बेस्ड ऑन यूसेज एंड ह्यूमन फ्लो। यूसेज और ह्यूमन फ्लो की हेल्प लेते हुए हम क्या करते हैं? इंटेंशनल डिवीजन क्रिएट करते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोनिंग। आपने ये वर्ड्स कई बार सुना होगा कि भाई ये मेरा जोन है, ये मेरा जोन है, ये पब्लिक स्पेस जोन है। ऐसी चीजें आपने सुनी होगी। ठीक है, इससे क्या होता है? इनहैंस कंफर्ट, इनहैंस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटीज। एग्जांपल स्लीपिंग वर्सेस एंटरटेनिंग। हम सोते अलग जगह हैं, हम एंटरटेन करते हैं वो जगह क्या होती है? अलग होती है। यानी लिविंग रूम में हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, टीवी देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। और बेडरूम में हम क्या करते हैं? बेडरूम में जाकर हम सोते हैं। मेनली एक्टिविटी बेडरूम में क्या करते हैं? सोने की एक्टिविटी हम करते हैं परफॉर्म। ठीक है। इंप्रूव्स फंक्शनैलिटी। एवरी एरिया एज डिफाइंड स्पेसिफिक पर्पस। मतलब हर एरिया का एक डिफाइंड एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि भैया अगर बेडरूम है तो बेडरूम का पर्पस क्या होगा, ड्राइंग रूम का पर्पस क्या होगा, गेस्ट बेडरूम का पर्पस क्या होगा, किड्स रूम का पर्पस क्या होगा, लिविंग रूम का, किचन का पर्पस क्या होगा। हर एक फंक्शनलिटी, हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। थर्ड चीज, टू अवॉइड क्लटर क्रिएट्स लॉजिकल फ्लो एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लटर को अवॉइड करेगा। भाई मेरा बेडरूम से लगा हुआ क्या है? किचन है। अच्छा लगेगा भाई कोई आप बेडरूम में सो रहे हो और आपके रूम में से घुसते हुए किचन में घुसना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये क्या होता है? क्लटर। कि क्लटर को अवॉइड करता है। भाई घुसते से ही मेरा लिविंग रूम आ गया, लिविंग रूम से आगे गए तो मेरा बाथरूम आ गया, ऐसा अच्छा लगेगा? और बाथरूम से उधर आगे गए तो क्या आ गया? किचन आ गया। ये क्लटर को अवॉइड क्या करेगा? जोनिंग। हमने जोन डिवाइड कर दिया कि हमारा पब्लिक जोन ये होगा, हमारा प्राइवेट जोन ये होगा, सेमी प्राइवेट जोन ये होगा। ऐसे करके हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे तो हमारा डिजाइन अच्छा डिजाइन कहलाएगा और प्रॉपर जोनिंग हमारी क्रिएट होगी। द प्राइवेसी हायरार्की। द प्राइवेसी हायरार्की को समझते हैं यहां पर। जो मैंने आपको अभी बताया, पब्लिक, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, यानी कि पब्लिक जोन जहां पर जो भी मेरे घर में आ रहा है, जो भी गेस्ट आ रहा है, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो आपका या कोई ज्यादा क्लोज ना हो, कुछ मीटिंग के लिए 5-10 मिनट के लिए आ रहा है, तो वो मेरा कहां जाएगा? सबसे पहले आएगा कहां पर? पब्लिक जोन में। एंट्रेंस से एंटर करते ही मेरा कहां पे आ जाएगा? पब्लिक जोन में। एरियाज फॉर गेट्स एंड सोशलाइजेशन, लिविंग एंड डाइनिंग रूम, पोजीशन डायरेक्टली नियर द एंट्रेंस। यानी आपका जो लिविंग रूम होना चाहिए वो डायरेक्टली एंट्रेंस के पास में होना चाहिए। लिविंग रूम बोल लो या ड्राइंग रूम बोल लो। सेमी प्राइवेट स्पेस क्या होता है? ये मेरा ट्रांजिशन जोन होता है, एक्टिंग एज अ बफर। बफर की तरह काम करता है।
जो कि मेरा सेमी प्राइवेट जोन हो गया, मेरा किचन और मेरा हॉलवेज। प्राइवेट स्पेस क्या हो गया, पर्सनल आइसोलेटेड एरियाज, जैसे कि हमारे बेडरूम्स और हमारे बाथरूम्स, जो क्या हो गया, तो एक प्राइवेट स्पेस हो गया। एक हमारी आइसोलेटेड जगह होती है, भाई मेरे बेडरूम में मैं किसी को घुसने नहीं देता हूं क्योंकि मेरी वो आइसोलेटेड स्पेस है। पोजीशन डीपेस्ट इनसाइड द लेआउट, मतलब हमारा जो लेआउट होगा, हमारा जो एक प्लान होगा, घर का नक्शा होगा, उसमें सबसे डीप में यानी सबसे पीछे हमारा क्या होगा, प्राइवेट स्पेस होगा, जो कि होगा बेडरूम और बाथरूम का वाला एरिया। हम पीछे ही ज्यादा कंसीडर करते हैं ताकि हमारी प्राइवेसी बनी रहे। अगर ऐसा कर दिया आपने कि स्टेयरकेस के पास में आपका बेडरूम बना दिया, अगर आपके बेड का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, तो क्या होगा कि जो भी स्टेयर से ऊपर जाने वाला बंदा होगा वो आपको देखेगा और फिर आपको अजीब लगेगा कि भैया मैं सो रहा हूं, मैं कैसा बैठा हूं, कैसा क्या कर रहा हूं बेडरूम के अंदर, और कोई भी मुझे देखते हुए जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेडरूम को मेनली सबसे डीपेस्ट में अंदर की तरफ हम क्या करते हैं, बेडरूम को बनाते हैं। की इनसाइड क्या हो गया, की इनसाइड में देखते हैं, गुड डिजाइन नेवर मिक्स पब्लिक एंड प्राइवेट मोमेंट्स पाथ। दिस इंश्योर्स एब्सोल्यूट एंड अकॉस्टिक विजुअल कंफर्ट। जो मैंने समझाया ये वही है, गुड डिजाइन होगा, पब्लिक और प्राइवेट मूवमेंट पार्ट्स को मिक्स नहीं होने देगा या करेगा, और वो इंश्योर करेगा कि एकॉस्टिक और विजुअल कंफर्ट आपको आपके घर में हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक आप आ चुके हो वीडियो में, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो प्लीज लाइक। गोल्डन रूल ऑफ लेआउट प्लानिंग, द रॉन्ग वे, द राइट वे। लेफ्ट साइड में दिखाया है द रॉन्ग वे, कि हम कैसे कुछ भी बना देते हैं। एंट्रेंस से आए, एंट्रेंस से अंदर, अंदर आकर ये पहला ही बेडरूम एरिया में, जबकि यहां पर होना चाहिए था लिविंग रूम या कोई ऐसा एरिया जो कि प्राइवेट या सेमी प्राइवेट जोन आपका होना चाहिए था। अब यहां पर आपने सिटिंग एरिया बना दिया, मैं यहां बैठा हूं यहां पर, और मैं यहाँ का अगर बेडरूम का थोड़ा सा गेट खुला तो मुझे जो भी बेडरूम में कोई सो रहा होगा, कोई बैठा होगा, कोई कर रहा होगा, वो चीजें क्या है कि मुझे पूरी क्लियरली दिख जाएगी। अब देखो कि बेडरूम में होगा, अब किसी को वॉशरूम का यूज करना है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और कोई बाहर है व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, तो आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अब आपने लिविंग रूम का कर दिया कि लिविंग रूम को आपने बहुत ही आगे मतलब अंदर की तरफ बना दिया, तो ये चीज क्या है, बहुत ही गलत चीज है। अब आपने क्या किया, एंट्रेंस से आए, पब्लिक एरिया आपने बना दिया कि यहाँ पे आते से ही पब्लिक एरिया है, यहाँ बैठने की स्पेस अगर आपने क्रिएट करना चाहे तो कर दी। ये मेरा किचन है, ये मेरा लिविंग एरिया है, ये मेरा डाइनिंग एरिया है, ये मेरा वॉशरूम है। प्राइवेट एरिया को डीपर इनसाइड कर दिया, हाँ कर दिया, मतलब दूर कर दिया, हाँ कर दिया। और डायरेक्ट साइटनेस को मैंने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, हाँ कर दिया। इंश्योरिंग स्मूथ सर्कुलेशन पाथ, मेंटेन मिनिमम 3 फीट से या 90 सेंटीमीटर का क्लियरेंस हमने रख दिया फर्नीचर के बीच में, हाँ हमने रख दिया। तो ये क्या हो गया मेरा राइट वे। ओपन प्लान लेआउट क्या होता है, ये कंसेप्ट आया, स्पेस आर कनेक्टेड सीमलेसली विदाउट डिवाइडिंग वॉल्स, मतलब कि हमने वॉल्स क्रिएट ना करते हुए एक ओपन प्लान लेआउट हमने बना दिया कि सोफा एक्ट एज अ डिवाइडर एंड आइसोलेशन किचन, आइसलैंड किचन डिफाइंस द किचन बाउंड्री, आइसलैंड डिफाइंस द किचन बाउंड्री। आइलैंड जो होता है हमारा किचन आइलैंड, वो हमारी किचन की बाउंड्री को डिसाइड करेगा। स्पेस को वॉल से डिवाइड ना करते हुए फर्नीचर से डिवाइड कर दिया। जोन्स आर डिफाइंड बाय फर्नीचर प्लेसमेंट, रग्स, रग्स मतलब क्या होता है यहाँ पर, कालीन, कारपेट का सिनोनिम होता है, कारपेट जैसा ही होता है रग्स, जिसको हम बोलते हैं गलीचा, उसको रग्स बोलते हैं। और लाइटिंग से मेरा क्या होगा,
कि जोन डिवाइड होगा, ना कि कोई दीवार से थ्रू। एग्जाम्पल लिविंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन हमने बिना वॉल के बना दिया, बस हमने फर्नीचर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके प्रोस क्या होते हैं? एक्सपेंसिव फील होता है आपको, मैक्सिमम नेचुरल लाइट आपकी आती है, आपका सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और आपको हाईली मॉडर्न फीलिंग आती है। इसके कुछ प्रोस होते हैं, यानी कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। तो कॉन्स क्या होते हैं? लैक ऑफ विजुअल प्राइवेसी, मतलब कि विजुअल प्राइवेसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉइस क्या होगी आपकी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगी। आपकी कुकिंग स्मेल हर जगह पर फैल जाने के चांसेस 101% बढ़ जाएंगे। समझ में आया आपको ओपन लेआउट के बारे में? ओपन प्लान लेआउट क्या होता है? वॉल से डिवाइड ना करते हुए किसी एलिमेंट से डिवाइड किया या फर्नीचर से डिवाइड किया, और रक्स और लाइटिंग से हमारा क्या, जोनिंग और फर्नीचर प्लेसमेंट से हमारी जोनिंग क्या हुई, डिसाइड हुई। प्रोज और कौन समझ में आया? अगर आया है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। क्लोज्ड प्लान लेआउट जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं वो क्लोज्ड प्लान लेआउट है। स्ट्रिक्टली रूम्स को वॉल्स और डोर्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। डेडिकेटेड स्पेसिफिक इंक्लोजर रूम टू स्पेसिफिक टास्क, मतलब लिविंग डाइनिंग किचन अलग अलग बना दिया। मैक्सिमम प्राइवेसी, एक्सीलेंट नॉइज कंट्रोल, इजी टू एक्सेस मैसेज एंड कुकिंग ऑर्डर्स। कैन फील क्रैम्ड, हमको क्या है, क्रैम्ड फील होता है। नेचुरल लाइट हमारी ब्लॉक हो जाती है, और सोशल इंटरेक्शन हमारा अलग अलग रूम से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, पर एक चीज होती है, प्राइवेसी आपका बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आप थिक वॉल बनाओगे, आपका साउंड कहीं भी ट्रेवल नहीं करेगा। कॉरिडोर में क्या होगा कि आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और फिजिकल बाउंड्रीज ज्यादा प्राइवेसी हमें देती है। विच लेआउट इज द बेस्ट? क्या ओपन प्लान लेआउट बेस्ट है या क्लोज प्लान लेआउट बेस्ट है? देखो, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। देखते हैं। स्पेस फील एक्सपेंसिव एंड एयरी, कोजी एंड डिफाइंड। प्राइवेसी में ओपन प्लान में लो प्राइवेसी और क्लोज प्लान में हाई प्राइवेसी। सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवेसी इंपॉर्टेंट होती है। लाइटिंग शेयर्ड एंड ब्राइट, आइसोलेटेड डिपेंडिंग ऑन heavily on windows। बेस्ट यूसेज सिनेरियो, स्मॉल अपार्टमेंट या इंटरटेनिंग में क्या करना चाहिए कि आपको ओपन प्लान देना चाहिए, और लार्ज फैमिलीज और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए क्या है, क्लोज प्लान देना चाहिए। ब्रोकन प्लान लेआउट यूज ग्लास पार्टीशन और स्पिरिट लेवल टू ऑफर हाइब्रिड ऑफ बोथ। ग्लास पार्टीशन और स्पिरिट लेवल्स क्या करते हैं, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, उससे बोलते हैं ब्रोकन प्लान। क्या बोलते हैं, ब्रोकन प्लान। ठीक है, माइक्रो प्लानिंग लिविंग एंड स्लीपिंग, जो हमारा क्या होना चाहिए, सोफा होना चाहिए वो हर डायरेक्शन में मिनिमम 3 डायरेक्शन में क्लियरेंस होना चाहिए उसमें, और 3 फीट का क्लियरेंस यानी 90 सेंटीमीटर तक का मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए। जब ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्पेस की प्लानिंग जोनिंग हम कर सकते हैं। लिविंग रूम में क्या होता है, अलाइन द फोकल पॉइंट, एक फोकल पॉइंट को अलाइन कर दो। सोफा नेचुरली फेसिंग टू द टीवी और फायर प्लेस, मतलब जहां पर हम आग जलाते हैं, भट्टी होती है ना, अमीरों के घर में, आपने विदेशों के घर में देखा होगा कि चिमनी लगी होती है फायर की, आग जलाने की। सोफा क्या होता है, या तो इसके पास या टीवी के सामने सोफा होना चाहिए। क्लियरेंस रूल समझा दिया, 3 फीट से 90 सेंटीमीटर तक का सर्कुलेशन 3 जगह से मिनिमम होना चाहिए, 2 जगह से होगा तो भी चल जाएगा। बेडरूम में क्या है, बेडरूम में क्या है, एक एडिक्वेट वॉकिंग स्पेस होना चाहिए। बेड को प्लेस करो सॉलिड वॉल से सटा करके,
और स्टैंडिंग रूम में आप अवॉइड करो किसको, फ्लोटिंग बेड्स को अवॉइड करो। पोजीशन ऑफ वार्डरोब टू इंश्योर डोर कैन इजीली ओपन, पोजीशन ऑफ वार्डरोब ऐसी होना चाहिए जहां से क्या आपका क्या होता है कि वार्डरोब के जो डोर होते हैं ना वो आसानी से खुलना चाहिए, और जो आपका मेन डोर है भाई वो भी वार्डरोब से टकराना नहीं चाहिए, है ना। अगर वो टकरा रहा है या उसको खोलने के बाद हम जगह बहुत कम पड़ रही है तो आपकी प्लानिंग बेकार है। माइक्रो लेवल पर आपको ये सब चीजें समझनी होगी। और इंश्योर एडिक्वेट वॉकिंग स्पेस, मतलब एडिक्वेट वॉकिंग स्पेस होनी चाहिए। बेडरूम, बेड के अगर आपका किंग साइज का बेड है या क्वीन साइज का बेड है, बड़ा बेड है, तो दोनों तरफ से आपकी क्या होना चाहिए, एक क्लियरेंस होना चाहिए, वॉकिंग स्पेस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। किचन वर्क ट्रायंगल, किचन का वर्क ट्रायंगल आपको समझाते हैं, बहुत ही इजी है वर्क ट्रायंगल समझना, चुटकी में समझ में आ जाएगा। एक ये गोल्डन रूल होता है किचन एर्गोनॉमिक्स का। एन इमेजिनरी ट्रायंगल कनेक्ट करता है सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर को। सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर को जो चीज कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं किचन वर्क ट्रायंगल। मतलब मेरा स्टोव से इतनी दूरी पर, मिनिमम दूरी पर क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, उससे इधर पर स्टोव होना चाहिए, स्टोव से, और ये रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, तो एक ट्रायंगल बनना चाहिए हमारा। Why it works? Maximize unnecessary travel steps. सॉरी, मिनिमाइज अननेसेसरी ट्रेवल स्टेप। मतलब कि जो आपको चलने की जो स्पेस, मतलब जो कि ज्यादा चलोगे वो क्या होगा, आपकी चीज मिनिमाइज हो जाएगी। कि गैस स्टोव के पास में थोड़ा सा सिंक हो गया, तो सिंक से पैरेलल या उसके थोड़ा सा आगे पर ट्रायंगल शेप बनना चाहिए इन तीनों के बीच में, तो आपकी स्पेस क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, चलने में भी आपको कम टाइम लगेगा, क्रॉस ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर 2-3 लोग किचन में हैं तो जो क्रॉस ट्रैफिक होता है कि भाई आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है, आपको किचन में कुछ सामान चाहिए, तो क्या है कि आप अगर मम्मी खाना बना रही है, स्टोव के पास में है, और आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के पास में हो, तो आप वहां से इजीली फ्रिज से पानी पी सकते हो, बाहर जा सकते हो, कुछ सामान लेकर खाने पीने का निकल के जा सकते हो। अगर वही आपका स्टोव के पास में फ्रिज लगा दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि भैया मम्मी भी वहीं पर काम कर रही है, आपका फ्रिज भी वहीं लगा है, तो थोड़ा सा आपको चलने में दिक्कत होगी। ठीक है, और सिंक और स्टोव आस पास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्योंकि देखो सब भूला भी जाता है कि पानी और आपको पास में रखना चाहिए, है ना, आपका स्टोव खराब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सर्कुलेशन पार्ट जो होता है वो ट्रायंगल शुड बी नेवर ब्लॉक बाय आइलैंड। मतलब कि बीच में कोई आइलैंड नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बीच में प्लेटफॉर्म बना दिया, यहीं पे बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पे खा सकते हैं कि कुछ बना भी सकते हैं, तो आइलैंड से ये कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर बड़े टॉल कैबिनेट से कवर नहीं होना चाहिए। एल शेप्ड क्या होता है, ग्रेट फॉर कॉर्नर्स एंड ओपन प्लान। मतलब कि आपका कॉर्नर प्लॉट है या कॉर्नर में किचन आ रहा है, तो उसके लिए एल शेप्ड क्या है, एक नंबर सॉल्यूशन है। यू शेप किचन कहां पर लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम काउंटर स्पेस एंड स्टोरेज। अगर जहां पे आपको मैक्सिमम काउंटर स्पेस चाहिए, मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए, बड़ा किचन चाहिए, यू शेप का किचन आपके लिए बेस्ट किचन होता है, वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब किचन का भी वर्किंग ट्रायंगल आपको समझ में आया। स्टोव, सिंक, रेफ्रिजरेटर तीनों ट्रायंगल में होना चाहिए, एक दूसरे से विपरीत, थोड़ा थोड़ा दूरी पर। अगर आपको ये समझ में आया है, समझ में आ चुका है, तो आप एक ब्लूप्रिंट का टास्क कीजिए, आपका एक प्लान बनाइए, उसमें एक लिविंग रूम कीजिए, किचन बनाइए, वॉशरूम बनाइए और बेडरूम बनाइए। और क्या ध्यान रखिए, प्राइवेसी का ध्यान रखिए, किचन को लिविंग रूम के पास चाहिए, ओपन या सेमी ओपन किचन बना सकते हो आप, ये जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है इसके हिसाब से आप एक प्लान बनाने की ट्राई कीजिए। और हमने क्या किया, रिकैप समझ लेते हैं। जोनिंग का डिफाइन करती है फंक्शन को, लेआउट डिफाइन करता है फ्लो को, रूम प्लानिंग डिफाइन करती है कंफर्ट को। आज का वीडियो में आपको इतना बताया, जल्दी जल्दी आपको रिकैप जल्दी से देता हूं कि क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि जोनिंग क्या होती है, जोनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जब इंटेंशनली जोनिंग देते हैं ताकि कंफर्ट इनहेंस हो, इंप्रूव फंक्शनलिटी हो और क्लटर हमारा अवॉइड हो जाए। उसके बाद प्राइवेसी हायरार्की क्या होता है कि पहले पब्लिक स्पेस, फिर सेमी प्राइवेट स्पेस, फिर प्राइवेट स्पेस आनी चाहिए। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ लेआउट हमने समझा कि भैया पब्लिक एरिया को इमीडिएट एक्सेस होना चाहिए एंट्रेंस से ही, प्राइवेसी एरिया का रूल समझा, फिर अवॉइड डायरेक्शन साइटनेस समझा, और हमें समझा कि इंश्योर स्मूथ सर्कुलेशन पाथ होना चाहिए। फिर ओपन लेआउट समझा कि ओपन लेआउट में वॉल्स नहीं होती, हम फर्नीचर से जैसे कि सोफा या टेबल या वार्डरोब, इससे हम क्या करते हैं कि एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, मतलब अलग अलग जोन क्रिएट करते हैं।
क्लोज लेआउट में क्या होता है, वॉल्स हम क्रिएट करते हैं। इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस, हमने समझा कि भैया अगर स्पेस फील चाहिए तो एयर का सर्कुलेशन ओपन प्लान में अच्छा होगा, क्लोज प्लान में थोड़ा कम होगा। प्राइवेसी क्या होगी, ओपन प्लान में लो होगी और क्लोज प्लान में हाई होगी। फिर लाइटिंग का समझा, फिर यूसेज, फिर समझा कि ब्रोकन प्लान मतलब कि हम ग्लास पार्टीशन का या स्प्लिट लेवल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड प्लान बनाकर रेडी कर सकते हैं। फिर समझा हमने माइक्रो लेवल पर क्या, लिविंग और स्लीपिंग एरिया को। फिर किचन ट्रायंगल को हमने समझा कि भैया सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर तीनों में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए और वो ट्रायंगल को कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, यानी टॉल कैबिनेट्स या आइलैंड अवॉइड नहीं करना चाहिए। एल शेप का किचन कॉर्नर के लिए बेस्ट होता है। यू शेप का किचन अगर आपको मैक्सिमम काउंटर स्पेस चाहिए और स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो यू शेप का किचन आपके लिए बेस्ट होता है। अब मैंने आपको बताया सारी चीजें, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि आप हमारी वीडियो देख लेते हो, हमें सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो जल्दी जाओ हमें सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।